243 में से 70 उम्मीदवारों का सियासी समीकरण फाइनल। पीके बोले, इसको पैसे भी दूंगा। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जनसंख्या के अनुपात में टिकट वितरण का वादा पहले भी करते रहे हैं और शुक्रवार को एक बार फिर उनके द्वारा यह प्रतिबद्धता दोहराई गई। अब मिलर हाई स्कूल के परिसर में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ पीके ने कहा कि पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के योग्य 70 कैंडिडेट्स को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारेंगे। उनमें जो साधन संपन्न नहीं होंगे उन्हें चुनाव लड़ने के लिए धन और संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे। कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन सम्मिलित रूप से भी पिछड़े समाज के 70 लोगों को टिकट नहीं दे सकते। लाठी की मार का जवाब। पीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता और धन दोहन का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक का विरोध करने पर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। लाठी की मार का जवाब बोर्ड की चोट से देने का समय आ गया है। 35 वर्षों के शासनकाल में बिहार को बर्बाद किया। पीके ने जननायक के सपनों के समतामूलक समाज की बात का उल्लेख किया। कहा कि समतामूलक समाज के नाम पर पिछले 35 वर्षों के शासनकाल में बिहार को बर्बाद किया गया है। बिहार में 100 में से 60 लोग भूमिहीन। समतामूलक समाज बनाने के लिए उन्होंने जसूपा के 5 मंत्रों की जानकारी दी और कहा कि भूमिहीनों को भूखंड, सबको समान शिक्षा और रोजगार के लिए पूंजी की उपलब्धता से ही समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है। बिहार में 100 में से 60 लोग भूमिहीन हैं। अभी मात्र 8 जातियों के पास 2/3 भूमि है। सत्ता में आने पर जसपा 3 वर्षों में भूमि सुधार लागू करेगी। रालोजपा कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनी। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, प्रधान महासचिव केशव सिंह, उपाध्यक्ष विशेश्वर सिंह, अंबिका प्रसाद बीनू और श्रवण अग्रवाल समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हमने भी मनाई कर्पूरी जयंती। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को प्रगति पथ पर लाने और विकास को गति देने में उनके अपूर्व योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। उनका जीवन ईमानदारी की मिसाल है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, विधायक प्रफुल्ल कुमार माझी, श्याम सुंदर शरण, देवेंद्र माझी, गीता पासवान, श्रवण कुमार समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे।